नमस्कार सभी को। लगता है ना ये कॉमेडी सीन। खुशी देखो, तोहफा कबूल करो। आहा, ये तो हीमैन है, हीमैन है। हेलो, अरे अरे ना सो प्यारा सा। ओह चिकना चिकना चिकना। क्यों मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि जितनी कॉमेडी मूवी में दिखाया गया है उससे कई गुना सीरियस है ये सीन्स। आखिर क्या है रैगिंग की सीरियसनेस, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। जीएस सिद्धार्थन एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट जो पढ़ते थे KVASU वायनाड में। फरवरी 18, 2024 ये अपने हॉस्टल के बाथरूम में लटके मिले। जैसा कि बताया गया है, जो पता किया गया है उसके हिसाब से अभी जब उन्होंने इस काम को अंजाम दिया था उससे कुछ ही समय पहले उनकी लगातार 29 घंटे रैगिंग हुई है। 29 घंटे ये कोई मजाक नहीं है। पहले से इन्होंने 29 घंटे रैग किया गया था और ये उनके लिए एक साइकोलॉजिकल डिप्रेशन था जिसको वो झेल नहीं पाए। एट दी एंड जब उन्हें लगा कि अब कोई चांस ही नहीं है, कुछ ऐसा है ही नहीं जिसके अगेंस्ट वो वॉइस उठा सके, उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन था, टू कमिट सुसाइड। Let's begin our chapter 1, the origin. तो रैगिंग के ओरिजिन को समझने के लिए अब हमें जाना होगा अभी से 8th सेंचुरी में ग्रीक ओलंपिक्स। उस समय में हमें याद रखना होगा कि ओलंपिक्स को बोला जाता था ओलंपिया। तो उस समय जो ओलंपिक्स थे, जो अब ओलंपिया बोलेंगे, वो बहुत ही ब्रूटल थे। जो पार्टिसिपेंट्स थे दे हैव टू बी नेक एंड उनके पास सिर्फ 2 रूल थे, सिर्फ 2। एंड दे वर, द फर्स्ट वन was they cannot scratch anyone and second one was they cannot cut anybody during the game। और इन्हीं 2 रूल्स की वजह से ये उनके लिए एक टीम स्पिरिट चाहिए थी, क्योंकि ये ब्रूटल होते थे इतने कि टीम स्पिरिट के बिना, विदाउट टीम स्पिरिट कोई भी टीम इस गेम को नहीं जीत सकती थी। इस टीम स्पिरिट को बढ़ाने के लिए लाई गई रैगिंग। अब ये जो रैगिंग का कॉन्सेप्ट था ना, इसका फिर बाद में जब यूज़ हुआ, इसका यूज़ हुआ यूएस और यूरोप में। कुछ स्टूडेंट बॉडीज़ बनी थी कॉलेजेस में जो कि एक वेलकमिंग ट्रेडिशन के लिए इनका यूज़ करती थी। वेलकमिंग ट्रेडिशन से मतलब है कि वेलकम जो आते थे नए फ्रेशर्स, तब उनके लिए एक वेलकमिंग ट्रेडिशन के लिए रैगिंग का यूज़ होता था। उस वक्त रैगिंग जिसे आज हम रैगिंग जानते हैं, उस रैगिंग से बहुत 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 ज़्यादा डिफरेंस था। और जो पहला केस रैगिंग की वजह से डेथ के लिए आया, दैट वॉज इन USA। इस वजह से, क्योंकि रैगिंग अब और ब्रूटल होने वाली थी। बट व्हाट वाज द रीज़न? द रीज़न वाज वर्ल्ड वॉर 1। एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 1 में बहुत ही ज़्यादा, आप कहेंगे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लड़ाई थी। अलग अलग तरह के गैसेस थे। सिमिलरली जैसे ओलंपिक्स में रैगिंग टीम स्पिरिट बढ़ाने के लिए करते थे, यहाँ पे भी टीम स्पिरिट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसको लाने के लिए वर्ल्ड वॉर 1 की आर्मीज़ में शुरू हुई रैगिंग। अब इन आर्मीज़ में थे बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड ये स्टूडेंट्स जब वॉर ख़त्म होने के बाद एक तरीके से अपने कॉलेजेस में वापस पढ़ने गए, एट द मोमेंट वो रैगिंग भी अपने साथ लेके गए। और रैगिंग इसी वजह से, क्योंकि वो फॉर लेवल पे थी, इट वॉज रियली रियली डेंजरस एट दैट टाइम। इंडिया की बात करें तो इंडिया में कुछ ज़्यादा ही ब्रूटली ये UK से आया इंडिया में, एंड इट वॉज अ डिज़ास्टर आफ्टर 2001। लो यहाँ पे तुम देखो तो 1996 में एक केस आया था तमिलनाडु से, जहाँ पे एक वाइस चांसलर के बेटे को जूते चाटने पड़े अपने सीनियर के, जो उन्होंने नहीं झेला, जिसकी उन्होंने कंप्लेंट करी। एंड जो उनके साथ हुआ ना, उसको आप सुन के रोंगटे खड़े होंगे और आप अंदाज़ा लगाओगे कि अभी रैगिंग कितनी सीरियस चीज़ हो सकती है। आने वाले कुछ दिनों में उनके बॉडी के सेवरल पार्ट्स वर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु
तमिलनाडु के अलग अलग पॉइंट्स, अलग अलग सिटीज़, विलेजेस में उनके अलग अलग बॉडी पार्ट्स हुए। जस्ट थिंक दैट हाउ हॉरिफाइंग डेथ he would have been given by his seniors. Just imagine how badly it was started. That this was just origin. Chapter 2, Psychology Behind Ragging. वो कहते हैं ना एक बारी कि घर के अंदर जो चीज़ होती है ना वो आप बाहर भी दिखाते हो। रैगिंग के लिए भी हम सेम चीज़ को लेके चल सकते हैं। एक्चुअली जो रैगिंग थी उसमें जो बेसिकली जो मेंटालिटी होती है ना वो ये होती है कि जो आपके साथ हुआ है वो आप दूसरों पर प्रोजेक्ट करो। समझाता हूँ। जैसे जो घर का माहौल होगा ना, रैगिंग के अंदर जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो एक हद तक घर के माहौल इंडिविजुअली जो आपके फैमिली में माहौल है उस पर भी डिपेंड करता है। यूजीसी की एक रिपोर्ट ने इस बारे में बहुत अच्छे से डिटेल रूप में क्लैरिफाई किया है, क्योंकि फैमिली में जैसा बिहेवियर बच्चे के साथ होगा, कॉलेज में जाके वो और बच्चों के साथ सेम बिहेवियर करते हैं, जो कि कॉलेज में सीनियर होने के बाद बच्चे जूनियर पे निकालते हैं। मैं समझाता हूँ। अब जो जूनियर्स होते हैं, जो कभी सीनियर्स होते हैं, वो भी कभी जूनियर्स होंगे। दे विल कम एज अ फ्रेशर, देयर सीनियर विल रैग देम। अब ऐसा तो है नहीं कि जिसने उस चीज़ को सहन किया है वो उस चीज़ को क्यों रोकेगा। सोच रहे होगे, नहीं। नॉट इन रैगिंग बट एवरी काइंड ऑफ थिंग विच अ ह्यूमन डज नॉट लाइक, इसमें हमेशा यही होता है। हम हमेशा एक प्रोजेक्टर की तरह वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप मूवी देखने जाते हो तो प्रोजेक्टर में मूवी चलती है, प्रोजेक्टर उस मूवी को स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट करता है। अब जो चीज़ मूवी के रूप में चलती है वो है आपके साथ औरों का बिहेवियर, आपके सीनियर्स का बिहेवियर। आपके सीनियर्स ने जो बिहेवियर आपके जैसे प्रोजेक्टर में डाला वो आपने प्रोजेक्ट कर दिया दूसरी स्क्रीन जो थे आपके जूनियर्स। तो इस तरीके से रैगिंग की साइकिल चलती रहती है और कोई इसे रोकने की कोशिश करता ही नहीं है। इवन आप यहाँ पे जो साइकोलॉजी होती है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बिकॉज वेन वी प्रोजेक्ट ऑन ईच अदर, यहाँ पे आपको अब शो करना होता है कि आप कितने टफ हो। वाई? द रीज़न बहुत इज़ वेरी सिंपल। यहाँ पे आपको इस चीज़ को इसलिए प्रूव करना होता है, वो जो लोग रैगिंग करते हैं ना उनमें से कई लोगों के अंदर ये मेंटालिटी होती है कि वो जो भी कर रहे हैं ना अच्छा कर रहे हैं। जो जूनियर है ना उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ हो रही है। समझो, यहाँ पे उसके साथ हमारी सोसाइटी ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया कि वायलेंस या फिर किसी और तरीके के टॉर्चर से किसी इंसान को डिसिप्लिन किया जा सकता है। अब इस चीज़ को ना अगर हम कॉलेज में देखें उससे पहले हमें इसे अपने घरों में इम्प्लीमेंट होते हुए देखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, इस चीज़ को ज़्यादातर इंडियन पेरेंट्स ने माना कि उनके लिए उनके बच्चे को सीधा करने का एक ही तरीका है, पट्ट से शॉट। ये एक तरीका होता है कि हमारे जब तक वो पिटेगा नहीं वो डिसिप्लिन नहीं होगा। 2020 में इस चीज़ के बहुत से एग्जाम्पल्स हमें रिसर्चेस में देखने को मिले। बहुत सी चीज़ें थी जिनसे आप बच्चे को पनिश किया करते थे इंडियन पेरेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, खाना न देना, डांट देना, मार देना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड नॉट फॉर इवन किड्स, ये चीज़ बड़ों को भी सहन करनी पड़ती है, बिकॉज 30% विमेन ने मानी है ये बात कि उन्हें डोमेस्टिक जो एब्यूज़ होता है उनको जितनी बुरी तरह मारा गया है वो अक्सर खाती है। एंड द वेरी वेरी शॉकिंग थिंग दैट 29% हैज कंसीडर्ड इट एज अ गुड साइन अकॉर्डिंग टू देम कि हाँ उनको डिसिप्लिन करने का भी यही तरीका है। मतलब हमारी सोसाइटी इस चीज़ को 100% वे में एक्सेप्ट कर चुकी है कि किसी को भी डिसिप्लिन कराने का जो सबसे पहला तरीका होता है वो था वायलेंस। अब वो चीज़ क्योंकि घर में भी हो रही है तो स्कूल में भी होगी। तो स्कूल में 65% स्टूडेंट्स ने मारा है कि कभी उनके टीचर्स ने उन्हें फिजिकली एब्यूज़ किया है। और अगर इस चीज़ में हम मेंटल हैरेसमेंट और जोड़े then it is 99%. This means that only 1% students of India have not faced any kind of abuse in their school. Just imagine how it feels. ऐसे में आपको अपने आप को टफ प्रूफ करना होगा, बिकॉज सामने वाला ये सोच के कर रहा है कि आपका तो अच्छा होगा। एंड ऐसे कंडीशंस आपको ये दिखाना पड़ता है
कि अगर आप इतनी छोटी सी रैगिंग नहीं सह पाए तो आप दुनिया में जाके क्या करेंगे। ये कंडीशन ना स्पेशली बॉयज़ के लिए इस बहुत ही बुरी तरह एक टेरिफाइंग एक्सपीरियंस देती है। तू गर्ल्स हॉस्टल जा और लड़कियों के कपड़े लेके आ तो चुरा के लो। अबे चोमो मर चुराते हैं, मांग के लेके आते हैं। देती है ये बहुत बिकॉज वहाँ पे उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है ये प्रूव करने के लिए दैट दे आर टफ, दे हैव बिकम अ मैन, दे आर नॉट स्मॉल चाइल्ड राइट नाउ। उन्हें ये प्रूव करने के लिए ऐसे काम करने होते हैं जो मे बी उन्हें ना करने हो, उन्हें एक्सेप्ट ना हो, या फिर दे थिंक दैट दे कैन नॉट डू एंड इज हार्मफुल और बैड फॉर देम। They have to do this to prove that they are enough capable to do anything. And that is the reason that अगर 40% students की ragging होती है ना तो only 8.9% reported. Just imagine, just 8.9% out of 40% उस चीज़ को रिपोर्ट करते हैं। मतलब लोग अब यहाँ पे कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा है, कंप्लेंट नहीं कर रहा तो सीनियर्स को भी लग रहा है कि चलो बढ़िया। एंड देयर कम्स आवर थर्ड चैप्टर, इज इट रियली ओके। अब देखो इस चीज़ को हमारी सोसाइटी बहुत ही अच्छे से मान चुकी है दैट रैगिंग इज़ अ गुड थिंग एंड इज़ ओके। बिकॉज कई लोगों के यहाँ पे लॉजिक है ना कि कॉलेज में बच्चे अपनी फ्रीडम जो महसूस करते हैं ना वो वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उन्हें अब लगता है कि कोई उन पर निगरानी कर रहा है और बुरे काम करने से रोक रहा है। बट दैट इज़ नॉट नोन एज रैगिंग। रैगिंग मीन्स दैट व्हेन सम स्टूडेंट्स बिहेव badly or misbehave towards other students in a very bad manner is often considered as ragging। यहाँ पे आप सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं बट और लोगों के हिसाब से भी देख सकते हो। जैसे मैंने आपको बड़ों के एग्जाम्पल में विमेंस का एग्जाम्पल दिया, एट दैट पॉइंट आप उस चीज़ को रैगिंग बोलेंगे। बट जिस चीज़ को हमारी सोसाइटी कह रही है कि ये ठीक है, हम यहाँ पे कोई निगरानी रख रहा है, इट इज़ कॉल्ड सुपरविजन नॉट रैगिंग। रैगिंग मतलब व्हेन मिसबिहेव, और सुपरविजन अलग चीज़ होती है जहाँ पे आप निगरानी रख रहे हो। लेकिन यहाँ पे हमारी सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुकी है एंड दैट इज़ द कंप्लीट प्रॉब्लम। बिकॉज जब तक हम प्रॉब्लम को ही सॉल्व नहीं करेंगे, अंटिल वी डोंट से दैट यार प्रॉब्लम इज़ प्रॉब्लम और वी थिंक दैट प्रॉब्लम इज़ गुड, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। अगर हम प्रॉब्लम को ही ठीक समझेंगे तो हम उसका सॉल्यूशन कब करेंगे? इसलिए प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझना ज़रूरी है। एंड हियर कम्स आवर लास्ट चैप्टर, द सॉल्यूशन। अब देखो हमें इस चीज़ को समझना होगा कि ये जो प्रॉब्लम है ना, इसको समझे बिना हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल नहीं सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे अगर हम प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे कि प्रॉब्लम है, अगर हम यही नहीं समझेंगे कि प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम है, तो हम ये समझेंगे कि हम ये समझेंगे नहीं तो हम ऐसा सही मानेंगे। बट इफ़ वी कंसिडर दैट या प्रॉब्लम इज़ हियर, वी हैव प्रॉब्लम, हमारे अंदर प्रॉब्लम है या फिर हमारी यहाँ कोई प्रॉब्लम है, जब तक हम उस चीज़ को कंसिडर नहीं करेंगे ना, प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है। सो हियर इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी कंसिडर द प्रॉब्लम एज अ प्रॉब्लम। एंड इस चीज़ को लिटरली रियली में इम्प्लीमेंट किया है दिल्ली IIT ने। IIT दिल्ली ने क्योंकि जानते थे कि इंजीनियरिंग है, तो जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आने वाले थे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रैगिंग होगी, तो उन्होंने पहले ही पूरी तैयारी कर ली थी कि रैगिंग से बचेंगे या फिर क्या करेंगे, वहाँ पे हम देख सकते हैं। लेकिन ज़रूरत ही नहीं पड़ी। IIT दिल्ली ने रैगिंग को रोकने के लिए सारे एंटी रैगिंग मेजर्स को इम्प्लीमेंट किया। एंटी रैगिंग मेजर्स को अप्लाई करने में उन्होंने जो सबसे मेन चीज़ रखी ना, आप रैगिंग रिपोर्ट करने में आपको ईजीनेस रहे, जिससे सीनियर्स के अंदर अपने आप डर रहेगा कि कंप्लेंट होगी, हम गए। एंड दिल्ली IIT ने रैगिंग की प्रॉब्लम ख़त्म तो नहीं करी, बट ओके, वहाँ पे जो बढ़ रहा था अब वो गिर चुका है।
वहाँ पे बहुत कम ऑफनली नहीं देखा जाता रैगिंग होती है। एंड जब रैगिंग होती है ना, वहाँ पे जो एक्शंस लिए जाते हैं ना, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ चलती नहीं है कि आपको रैगिंग झेलना यानी आप खुद को टफ प्रूफ कर रहे हैं। दैट इज़ अ कम्प्लीटली स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए जा चुके हैं एंड दैट्स अ कम्प्लीटली गुड पॉइंट। सो यहाँ पे कॉलेज प्रीमिसेस के अंदर वहाँ पे आप देखेंगे कोई किसी भी तरह की कोई भी रैगिंग नहीं होती है। बट इन एनी केस आपका कॉलेज दिल्ली IIT नहीं है, वहाँ पे आपको रैगिंग हो रही है, आपके टीचर्स या फिर एक पूरा कॉलेज मैनेजमेंट या फिर कोई भी आप कंप्लेंट डाल लो, कोई हेल्प नहीं हुई, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप UGC की ऑफिशियल वेबसाइट पे कंप्लेंट कर सकते हैं एंड वहाँ पे आपको हर तरीके से मदद पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। मैं अब एंड करना चाहूँगा एक थॉट से हमारी इस वीडियो को। द थॉट इज वी लिव इन अ सोसाइटी वेयर विजडम इज क्रिटिसाइज्ड बट द इग्नोरेंस इज सेलिब्रेटेड बाय कार्ल सैगन।